नमस्कार दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़, इसी नारे के साथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज जुटे हैं। पीछे विशाल मंच बना है जिस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी होगी। और आज तारीख है 14 दिसंबर। उस मंच के सामने आप सैकड़ों की तादाद में कट्टे बोरों में भरकर, कुछ बड़े बड़े कट्टे आपको दिख रहे होंगे। कांग्रेस का दावा है, कहा गया है कि लगभग 5.5 करोड़ हस्ताक्षर के साथ, सिग्नेचर कैंपेन के साथ वोट चोरी के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए, राष्ट्रपति के पास पहुंचाने के लिए देश भर में कांग्रेस ने जो अभियान चलाया उसमें 5.5 करोड़ ऐसे नागरिक हैं। अब पीछे से 6 करोड़ और 7 करोड़ बोल रहे हैं, चलिए जो भी है, 5.5-6 करोड़ लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं। और वही ज्ञापन पीछे वहां मंच के पास एक पहाड़ की शक्ल में कट्टों में भरा गया है। और ये वो लोग हैं जो लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत के आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए संसद के बाहर, संसद परिसर में बिहार चुनाव के दौरान। लेकिन अब रामलीला मैदान से कांग्रेस ने आज अगर बड़ी रैली की है तो आगाज किया है कि यह मुद्दा उनके लिए कितना मायने रखता है। नेताओं के लिए मुद्दा मायने रखता है, कांग्रेस के लिए है। लेकिन सवाल उठता है कि जब आने वाले समय में अब चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, बंगाल में कांग्रेस का बहुत कुछ दांव पर नहीं है, लेकिन उसके बाद 2027 में बिहार में चुनाव है, माफ करें यूपी में चुनाव, असम में चुनाव है और राज्यों में चुनाव है। तो वोट 15,000 लोग उत्तराखंड से आ रहे के मान्य गोजाल जी के साथ 15,000 लोग, और दोयाला से हमारी 17 गाड़ी आ रखी है। तो ये मान चुनिए 15 से 17,000 एक उत्तराखंड से आ रखे लोग। और हमारा बिल्कुल नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। इस बार उत्तराखंड में परिवर्तन की लहर है। शहीद अजब की बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, शिवराज सिंह चौहान की कांस्टिट्यूंसी पे विदिशा से हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसका पत्ता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग से मिलकर के किया है। आज राहुल गांधी एक एक आम गरीब और जन की मेहनत कर रहे हो। आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पे यहाँ पर लोग आए। हम राहुल गांधी के साथ चुनाव आयोग को और नरेंद्र मोदी को ये चेताने आए कि लोकतंत्र की हत्या आपकी तानाशाही नहीं कर सकती। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं हम आपके कायल हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को गिरवी रख दिया है। और ये लड़ाई अब जो है, जब तक इस देश के हर एक नागरिक नहीं लड़ेगा ये देश बच नहीं पाएगा। इस देश को बचाने के लिए आप जैसे पत्रकार मैदान में आने चाहिए। और मोदी सर, मधुबनी बिहार से अमानुल्लाह खान डिप्टी मेयर हूँ। मैं रामलीला मैदान में आया हूँ, राहुल गांधी जी के आह्वान पर आया हूँ और इस आशय के साथ आया हूँ कि मोदी वोट चोर है और चुनाव आयोग उसकी रखेल है। और रखेल ने पूरे संवैधानिक संस्था है, ठीक माल नहीं करना चाहिए। ठीक है, सवाल है वोट चोरी करवा रहे हैं, वो वोट चोरी करवा रहे हैं। पूरी बिहार की, देश की जनता आई हुई है, इसका फायदा तो हम यहाँ अब ये मेरा रंग दे बसंती चोला गाना इतना जोर से बज रहा है कि अब उसके शोर में इनकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। हम दूसरी तरफ चलेंगे थोड़ी भीड़ से बाहर। अब ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से आए हैं। एक तरह से कहें वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ एक शक्ति प्रदर्शन भी है। हालांकि अगर देखें बिहार चुनाव से पहले SIR के मुद्दे पर बिहार में लंबी यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, लेकिन उसका चुनाव में बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। अब SIR बंगाल में भी है, SIR यूपी में भी है, 12 राज्यों में SIR हो रहा है। SIR को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, जो विपक्षी मुख्यमंत्री है, नेता उठा रहे हैं। लेकिन वो सारे सवाल जब चुनाव में वोटिंग का वक्त आएगा तो वो क्या मायने रखते हो, बहुत अहम है। कहाँ से आप लोग? मैं विकास सोनकर यूपी से हूँ, कानपुर से। तो ये छोड़ो का मुद्दा है उधर, बहुत तगड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के वहाँ पूरा यूपी जागरूक है और वर्तमान में हो रहे हैं SIR के खिलाफ जागरूक होकर उस अभियान में पूरी तन्मयता से भाग ले रहा है। हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ SIR को कराने में लगे हैं और इस वर्तमान सरकार की चोरी को रोकने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वो जिस तरह से वोट काट रहे हैं, जहां जहां वो हारे हैं वहां वहां वो वोट काटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और वहां लोगों को मृत्यु दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
वहाँ से दलित पिछड़ों का भी वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे यूपी की मैं बिहार से हूँ। चुनाव चुनाव हो गया मगर जनता में उत्साह नहीं है। जो नई सरकार बनी है जनता गुमराह, जनता फिक्र में है कि आखिर उनका वोट गया तो कहाँ गया। ये वोट चोरी का लगभग साजिश है पूरा का पूरा। आइए जरा इधर है। अब जैसे यूपी में 2 बार एक हफ्ते बिहार चुनाव में हाँ नरेंद्र मोदी जी पर बूथ पर हाँ वोट चोरी किए हैं। हाँ ईवीएम नरेंद्र मोदी थोड़े खड़े हो गए बूथ पर वोट चोरी कर उसका सिस्टम है ना, चोरी अमित शाह का सिस्टम, नरेंद्र मोदी का सिस्टम। जाके बूथ स्तर पे कैंपेनिंग किया ना, हाँ वोट चोरी किया, उसको दिखाइए आप निष्पक्ष पर। चलिए ठीक है। हाँ हम उसको ठोकिए उसको। अरे भाई वो आप नेता की तरह बात मत करिए, किसको ठोके किसको। तो ये वैसे यूपी की बात करिए, देखिए कहाँ से तार किनका जा रहा है। यूपी की बात करें तो कहा जा रहा है कि लगभग 15 करोड़ वोटर हैं और अब तक की जानकारी के मुताबिक हो सकता है 20% नाम कट जाए। और इसको लेकर अखिलेश यादव वैसे लगातार सवाल उठाते रहे। अब सबसे अधिकतर चर्चा सबकी यूपी पर कहाँ से आए आप लोग? इधर आ जाओ, इधर। ये क्या धागा चल रहा है साथ में? बाजा है क्या ये? कहाँ से आए? वो तो दिल्ली के ही है, तोड़बाग से आए हैं। हाँ। लेकिन वोट चोरी ने एक अकेला सब पे भारी है, नाम है राहुल गांधी। और हम इसलिए आए हैं कि देखिए सर, 65 लाख वोट बिहार में काटे गए। और कितने 65 लाख वोट बिहार में काटे गए और बाहर कितने निकाले? कुल 365। तो बाकी वोट कहाँ गया? हरियाणा में बेईमानी की, बिहार में की, जनता आरजेडी कांग्रेस के साथ थी, उसके बाद में भी जनादेश के खिलाफ इन्होंने वोट चोरी की। अभी यूपी में ये तैयारी नहीं। बीजेपी करी है, हार जाते हैं तो वोट चोरी करते हैं। हारने वालों को चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया और चुनाव आयोग बिल्कुल मिला। सर वोटिंग से 24 घंटे पहले जिस हिसाब से 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिए जाते हैं और कहते हैं 2 लाख रुपए और आएंगे, और देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता, तो क्या वोट चोरी नहीं है? ये क्या कहाँ से आया? मैं हरियाणा से आया हूँ। हमारा हरियाणा पूरा इन्होंने इस तरह ही मैनेज किया है। लोगों को लालच देते हैं, लोगों को डराते हैं, और ये लोग उनको कहते हैं कि हमने ईमानदारी। ये महाभ्रष्ट लोग हैं। मोदी और अमित शाह कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, ये आपराधिक व्यापारी हैं। ये देखिए ऐसा है, मोदी हो गया। आप जैसे पत्रकार है ना, वो फिर भी सच्चाई दिखा रहे। सारा मीडिया कॉर्पोरेट बिका हुआ है। अपनी बात कर दी भाई। मोदी को 3 बार जनता ने चुना है, इस बार सीट भले कम आई, 2 बार अपार बहुमत, इतनी बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो भाई सियासी तौर पर जनता चुनती है, उनको यकीन करती है या उनको। ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं मानता हूँ, आप कहते हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता है, ठीक है सर, एक बार बैलेट पेपर से लक्ष्य करवा लीजिए, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। एक बार पानी करवा लीजिए ना, बैलेट पेपर से करा लीजिए, पता लगेगा कौन किसको चाहता है। क्या तो एक अकेला सब पे भारी नाम है राहुल गांधी, पूरी बीजेपी पे भारी है, इलेक्शन इंचार्ज पे भारी है, वोट चोरों पे भारी है। हम उसके सिपाही हैं, उसके साथ लड़ेंगे। कहाँ से? फरीदाबाद से। हरियाणा में जो उचाना सीट है, पोस्टल वोट को नहीं गिना गया। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट में जाके रोक। विजयन सिंह और चौटाला की हरियाणा दुष्यंत 10 सीटें ऐसी हैं, 10 सीटें ऐसी हैं जहां इस तरह की गड़बड़ है। हरियाणा में सरकार को पलटने का काम किया गया है। वोट चोरी। आप अभी देख लीजिए बिहार में क्या हालत हुए कि सारी जनता नाराज थी बीजेपी से और वहां जीत चुकी। तो ये वोट चोरी नहीं तो क्या है? वोट चोर गड्डी छोड़। अध्यक्ष पहलवान प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, और निगम मौत घाट हमारा ये है पंडित भाई, तो कालका मंदिर परिवार से भी हो। ये जब से बीजेपी आई है, इन्होंने जवानों पे, किसानों पे और पहलवानों पे बहुत ही अत्याचार करा हुआ जी। भाई जाने तो दो। कहाँ से आए हो आप लोग? झालावाड़ राजस्थान से। कहाँ से? झालावाड़ राजस्थान से। तो ये बताओ, ये एक मिनट रुको तो। अब यहाँ वीरता का गाना इतना चल रहा है, ये बड़ा मुद्दा चुनाव में तो बना नहीं, इस बार भी बिहार में भी
वोट चोर गद्दी चोर। देखिए बोस, ये 101% जापानीज मशीनों का कमाल है। ये आप सब समझ रहे हैं, मीडिया वाले सब समझ रहे हैं, पर कुछ मीडिया के लोग, आप जैसे लोग निष्पक्ष बचे हैं, बाकी सब लोग इस सरकार से मिले हुए हैं। देश की चुनाव आयोग तो सबसे निष्पक्ष संस्था होती है, वो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही है, वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही है। इसलिए राहुल जी ने इतना बड़ा ये यहाँ आंदोलन किया है, ये रैली किया है। इस रैली के नाम पे पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं हम, ये सिर्फ वोट चोरी के नाम पर सरकार चल रही है, इसका जनता का बहुमत नहीं है सरकार को। जयपुर से आए हम लोग, जयपुर से। हाँ, महिला कांग्रेस ओबीसी सबसे जुड़े हुए हैं, 50-60 औरतें हैं ये हम लोग। राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करने के लिए आए हम लोग, और ये जो कर रही है बीजेपी सरकार, इसके लिए हम रोडों पे, जयपुर में, राजस्थान में, हर जगह लड़ रहे हैं हम लोग। और हम इसको उखाड़ के फेंकेंगे, हमने प्रण किया है, इसको हम उखाड़ के फेंकेंगे, इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे हर जगह। बीजेपी अब जिसमें बीजेपी सारी चालाकी से जीत रही है, सारा वोट चोरी करके जीत रही है, हमारे वोट काट रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। हम पूरी महिलाएं एकजुट होके आई है सारी एक साथ। मैं भी राजस्थान से हूँ, मैं मंजू शर्मा हूँ। मैं भी, हम सब ये मिलकर ये कहना है कि परिवर्तन की ओर ले जाना है। इस महारैली के माध्यम से हम जनता को जो झूठे एसआईआर के जो नाम काटने जा रही है, इसका विरोध प्रदर्शन करने आए। ये भीड़ बहुत है भाई। एक कैमरा रिकॉर्डिंग। थैंक यू। अरे भाई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है, लेकिन सवाल उठता है, जो मैं बार बार पहले भी मैंने कहा था, कि वोट चोरी का ये मुद्दा जरूरी मुद्दा है। इस मुद्दे को पॉलिटिकल पार्टी के नाते, विपक्ष के नेता के नाते जनता तक ले भी जाना चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि चुनाव के वक्त ईवीएम पर बटन दबाने वक्त कितने मतदाताओं के लिए जरूरी मुद्दा है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का इम्तिहान एक बार फिर से जो आने वाले वक्त में, जैसे बंगाल में चुनाव है, वहाँ ममता बनर्जी लगातार एसआईआर के खिलाफ बहुत मुखर हैं, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव उसके बाद 2027 में है यूपी में। और यूपी में भी अभी तक अंदेशा है, अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि लगभग 20% वोट कट सकते हैं, लगभग 3 करोड़ वोटर्स के। हालांकि अभी मियाद बढ़ाई गई है 1 हफ्ते और, तो इस पर नजर होगी कि क्या होता है। और फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट, और ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जब फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें बहुत सारी चीजें होगी। विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो सवाल पूछे जाएंगे चुनाव आयोग से, या भी जो पूछे जा रहे हैं, आरोप यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, और इसलिए राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए करोड़ों लोगों ने, दावा है कांग्रेस का कि 6 करोड़, लगभग 6 करोड़ लोगों ने दस्तखत किए हैं, और वो जो ज्ञापन है वो आगे मंच पर रखा हुआ है। इधर आओ, कहाँ से आए हो? मैं मोती नगर से, मोती नगर विधानसभा से। मोती नगर विधानसभा से। यूपी? ना दिल्ली। अच्छा, मोती नगर। मोती नगर, यहाँ से मोती नगर जी। तो अभी तो दिल्ली में अब तो चुनाव नहीं है, अब तो जाना। लेकिन हमने जिस तरीके का, ये हमारे राहुल गांधी जी ने ये जो मुद्दा उठाया है, वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने सबूत भी दिया, इतने सुंदर तरीके से उन्होंने पूरा सबूत दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, हिटलर शाही दिखा रहे हैं, और कुछ भी नहीं, ये वोट चोरी कर रहे हैं। और ईवीएम से ये वोट चोरी करके, गांधी जी कहते हैं कि मशीन पे नहीं, बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, बैलेट पेपर पे। तो मोदी क्यों भागता है? अगर तू सच है तो बैलेट पेपर पे करा के दिखा, तेरी औकात दिख जाएगी मोदी। बैलेट पेपर, जब ईवीएम पर पहले भी मान लो 2004 में भी सरकार बनी यूपीए की, तब भी ईवीएम, 2009 में भी, उस टाइम में हमारे, और अभी भी जहाँ जीत जाती है कांग्रेस, उस टाइम में ना, उस टाइम में इतना वो नहीं था कि वोट चोरी हो सकती है, उस टाइम में ऐसा सोच नहीं था। लेकिन मोदी जी को आने से ना ये सोच बदल चुकी है कि वोट चोरी होती है। क्यों सर, क्यों बिहार में
में वो जो इलेक्ट्रॉनिक पर्ची जो होती है वो कूड़े में क्यों फेंकी हुई मिली गई, ये चीज एक मुद्दा है। और 65 लाख लोगों का वोट कटा, तो उसकी जानकारी तो दो कि कितने नेपाली थे, कितने बांग्लादेशी थे, कितने कहाँ के थे, उसका डिटेल तो देना चाहिए ना सर। वो डिटेल नहीं दे रहे, ये सब झूठ बातें हैं। लेकिन वोट चोर हकीकत में है सर, इलेक्ट्रॉनिक चीज ईवीएम है सर, ईवीएम है, ईवीएम हैक हो सकता है। जब एटीएम से पैसे निकल सकते हैं, जब बैंक से पैसे निकल सकते हैं, तो क्या अभी तक सबूत नहीं दिया। सबूत कैसे नहीं है सर? देखिए कितनी सारी चिट्ठी पड़ी है सर, कितनी चिट्ठी पड़ी है सर। मैं ये कह रहा था कि 2018 में भी हमने बताया था ये छोटे इलेक्शन जो है वो तो दे देते हैं उस तरफ, और जब बड़ा इलेक्शन एमपी का आता है सारी की सारी ईवीएम मशीन ये हैंग कर लेते हैं और सारे वोट। अरे लेकिन लोकसभा चुनाव में 240 ही मिली बीजेपी को, 30 सीटें, यूपी में 43 सीट अब विपक्ष। वो एक दिखावे का तरीका है और कुछ नहीं। और यही बात बीजेपी कहेगी, जहाँ ये हार जाते हैं वो वोट चोर करते हैं। आप एक बात सुनो, अपने मुंह से कहते हैं कि 70 साल से इन्होंने राज किया। 70 साल अगर आपने राज किया तो बड़ी ईमानदारी से किया। इन्होंने 12 साल के अंदर पूरे देश को सब कुछ बेच दिया। देखो ईमानदारी की बात मत करो जी, क्या ये इतने घोटाले घपले हुए सब कांग्रेस राज में भी तो हुए ना। जो कार्यकर्ता है, मेरी बात समझो आप, CWG लेकिन जो कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन लगा लो। इस टाइम इन लोगों ने सब धांधलेबाजी कर रखी है। हम तो यही कहते हैं वोट चोर गद्दी चोर, चलो आ जाओ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से हरियाणा। आपकी बहुत जोरदार बाइट आती है, हाँ। उसके लिए आपकी हिम्मत के लिए आपको दाद देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत भीड़ हो गई भाई, इतना अंदर आने के लिए हाँ जगह ही नहीं है। सर जय भीम। जय भीम, जय भीम हो, जय भीम, जय भीम। आपको भी कहाँ से आ रहे हैं आप? आइए आइए, बहुत भीड़ है भाई। सॉरी सर, वो बहुत सर चलिए सर, उधर दिखाओ यार, तस्वीर दिखाओ, बहुत भीड़ है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक फोटो ले रहे हैं सर। एक मिनट सर, एक फोटो ले निकलने दीजिए भाई। 10 मिनट सर। चलिए, थैंक यू सर। सर कौन सा न्यूज है सर? अरे कहीं नहीं हूँ मैं। चलिए, थैंक यू। चलो इस वीडियो में खत्म करते हैं, और इस सभा में और लोगों से हम बात करेंगे, और जब नेताओं की मौजूदगी होगी मंच पर तो जरा भाषण भी सुनेंगे कि यहाँ राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता जैसे प्रियंका गांधी के भी आने की खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन सब का आज के भाषण में क्या खास बात होती है। फिलहाल रामलीला मैदान से इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।